तो नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। मुसलमानों का त्यौहार बकरीद, जिसे बकरा ईद भी कहते हैं, ये आ रही है आगे। सात छः सात आठ या ऐसे ही है। संभवतः 3 दिन मनाते हैं ये लोग, तो संभवतः 6 7 8 अभी समाचार में आगे ये बताएंगे, आप लोग सुन लीजिएगा। तो इस पे जो विश्वगुरु के बाबा लोग हैं, इसमें जो है 3 के बारे में बता रही हैं, और तमाम बाबा हैं कि बकरा ईद पे बकरे की कुर्बानी न दें। तो किसकी कुर्बानी दें? तो ये कि जो पहले बाबा हैं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कहना है कि बेटे की कुर्बानी देनी चाहिए। थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो को देख लें, फिर कुछ बात हो। पहला बयान हिंदू धर्म के जगत गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का आया है। शंकराचार्य ने कहा है कि बकरीद आ रही है। इस पर्व को मुस्लिम समुदाय के लोग मनाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक सपना देखा जिसमें अल्लाह ने उनसे कहा कि इब्राहिम, तुम मेरी राह में अपनी सबसे खास चीज कुर्बान कर दे। पैगंबर इब्राहिम के लिए सबसे खास उनके बेटे इस्माइल थे। वो उनको लेके बलि देने चले गए। इस घटना की याद में बकरीद का पर्व मनाया जाता है। शंकराचार्य ने कहा कि मुसलमानों को अपनी प्रिय वस्तु अर्पित करनी चाहिए। मुसलमानों ने अपनी प्रिय वस्तु अर्पित करने की परंपरा नहीं चलाई, बकरा लेके जाके काट दे रहे हैं। हम नहीं समझ पाते हैं। आखिर में स्वामी ने गौ भक्तों से अपील की है कि कहीं पे भी गौ माता का वध ना हो सके, इसीलिए पूरी निगरानी रखें। कुछ इसी तरह का बयान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी आया है। सुनिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कुछ कहा है। जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो किसी भी प्रकार से हो, हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं है। इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं है। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है। इसके सब्स्टिट्यूशन है, उस वक्त कोई ऐसी व्यवस्था रही होगी जब बकरे की कुर्बानी दी गई होगी, या हमारे सनातन परंपरा में भी कई जगह बलि प्रथा है। हम देखो दोनों पक्ष का एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अब लेकिन उपाय है, उपचार है। अब समय बहुत बदला है, हम सब सभ्य हैं, सुशिक्षित हैं। इसलिए हमें लगता है जीव हिंसा को रोकना चाहिए, अहिंसा परमो धर्मा के पर्याय पर चलना चाहिए। उससे निश्चित रूप से कि जो भी मजहब है, मजहब को भी तंदुरुस्ती मिलेगी, जी सबको जीने का अधिकार है। ये नया प्रण और प्रेरणा प्राप्त होगी। सुना आपने कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी पशु प्रेम की नसीहत दे रहे हैं। वैसे आपको बता दें, सुन लिया आप लोगों ने। कहना तो इनका सही है, लेकिन केवल कह रहे हैं, करना कुछ है नहीं। और मोदी के छोटे भाई भी हैं। ऐसा मोदी ने खुद कहा था कि हमारे छोटे भाई हैं। तो जो अभी भी एक वीडियो हम चढ़ाएंगे और ये भी बता रही हैं, अब इनकी बात हम सुनाएंगे तो वीडियो लंबी खिंच जाएगी, और हम जो है छोटी वीडियो बनाने के बारे में सोचते हैं, तो पोस्ट में दिखा देंगे आप लोगों को। तो जो इस देश के हिंदू समुदाय के लोग बूचड़ खाना चला रहे हैं, उनके बारे में भी ये कभी कुछ कहे या सोचे। और उस बारे में नहीं सोच रहे हैं तो क्यों नहीं सोच रहे, फिर ये नसीहत किसको दे रहे हैं। और देखिए दूसरी बात, अभी ये खाते हैं कि नहीं खाते हैं, ये सामने आके कहें कि मैं नहीं खाता हूँ। और हमारे समझ से शायद ही 140 करोड़ की आबादी में कोई ऐसा हो जो मांसाहार न हो या मांस न खाता हो। फर्क क्या है कि मांसाहार भोजन के बारे में लोग यही जानते हैं, अंडा मांस मछली, यानी अंडा मांस मछली मांसाहार भोजन है, बाकी जो भी है इस धरती पे सब शाकाहार है। ये सोच इन लोगों की अपनी जगह सही है। तो हमारा एक आगे वीडियो है कि क्या छेना और पनीर मांसाहार है, तो इसका प्रयोग पहले आपको लोग करें, तब न परिणाम सामने आएगा कि ये छेना पनीर शाकाहार के मांसाहार है। कहने को तो पूरी हिंदुस्तान की जनता कहती है दूध से बना हुआ शाकाहार है, तो उसका प्रयोग करें आप लोग, तब परिणाम आ जाएगा सामने। ये है। और दूसरी बात, ये ऐसा भी होता है
अब ये जो छिनक मीठा पनीर की सब्जी लोग खा रहे हैं, ये ना जानकारी में खा रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है कि ये शाकाहार है। तो प्रयोग करके आप लोग देख लें शाकाहार मांसाहार, शाकाहार है तो खाएं, मांसाहार है तो छोड़ दें। और छोड़ेगा कौन, आगे हम वीडियो बनाए हैं। ये हिंदू धर्म वाले तो नहीं छोड़ पाएंगे। क्यों नहीं छोड़ पाएंगे कि इनके देवी देवता भी जो है मांस खाते हैं, बलि दी जाती है। ये सब क्या है? और तो और न जाने कितने टन, कितने अरबों खरबों का जो है मांस इस देश से अन्य देशों में बिक्री किया जाता है। और मांस किसका है? गाय का, भैंस का, सूअर का। तो इस सब पे रोक कैसे कौन लगाएगा? इस बारे में तो बाबा बता नहीं रहे हैं। और चलिए अगर ये मान लिया जाए कि आदमी को ज्ञान हो गया कि मांसाहार भोजन नहीं करना चाहिए, छोड़ दिया, लेकिन उसके पहले का जो खाया है उसका क्या होगा? कोई शरीर का नियम है कि कोई भी चीज़ आदमी खा लिया तो उसका तत्व ये शरीर ले लेती है। तो उसका तत्व निकालने के बारे में अगर कोई व्यवस्था है तो ये बाबा लोग बताएं। अगर नहीं व्यवस्था है तो आप लोग हमसे पूछिए, हम बताने के लिए तैयार हैं। इसकी व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था हम बता देंगे। कमेंट करें आप लोग। सुधार करना है तब, नहीं तो बर्बाद तो हो ही रहा है। देखिए अभी आगे आगे क्या होता है। थोड़ा सा और सुनिए इस वीडियो को आप हर लोग। साल मेनका गांधी लंबी चौड़ी नसीहत बकरीद पर देती आई हैं। ये हालांकि पर्यावरण सबसे मंत्री अलग हनुमानगढ़ी थी। के महंत राजू दास ने तो बकरीद में कुर्बानी पे ही बैन लगाने की मांग कर दी है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने बॉलीवुड स्टार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो होली दिवाली पे तो लोगों को रंग खेलने या पटाखे जलाने से रोकते हैं, फिर बकरीद पे होने वाली जीव हिंसा पे कुछ क्यों नहीं बोलते। उन्होंने तत्काल इस पे रोक लगाने की मांग की है। इसके अलावा महाराष्ट्र में बकरा मंडियों पर गौरक्षक तैनात किए जाने की भी अफवाह सामने आई है। हालांकि इसका खंडन हो चुका है, लेकिन इस पूरे मामले में एक बात साफ हो गई है कि बकरीद की कुर्बानी पे ज्ञान की बाढ़ आ चुकी है। बता दें आपको कि हर साल बकरीद आते ही एक तयशुदा स्क्रिप्ट शुरू हो जाती है। कोई कहता है कि बस कर रहे हैं, बकरीद मनाओ, कोई कहता है कुर्बानी। पोस्ट दिखा दें आप लोगों को, पोस्ट आप लोग देख लें। ये पोस्ट है, इसका लेख है। ये सैयद असीम वाकर, ये सैयद असीम वाकर, ये IMIM प्रवक्ता ये हैं। इनका कहना है अल कबीर बूचड़खाना सतीश सब्बरवाल का है। इनका बीफ दुनिया के 35 देशों में बिकता है। इनको क्यों नहीं रोकते? मोदी जी से कहो इनका लाइसेंस रद्द कर दो। देखिए ये पोस्ट। अब इस पर कौन बोलेगा? इस पर भी तो बोलना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। इस पर नहीं कोई आवाज़ उठा रहा है। तो इसी को दोहरी नीति कहा जाता है। तो जब दोहरी नीति चलेगी देश में तो देश और जनता का होगा क्या? इस पर विचार करें आप लोग। सो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।